नमस्कार सभी साथियों को। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भाई। और एक बार जो साथी रीट पात्रता या रीट मुख्य परीक्षा का इंतजार नई भर्ती का कर रहे हैं वो सभी जुड़ जाइएगा। बहुत दिनों बाद आज आपके सामने अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर मैं लाइव जुड़ रहा हूं। जो नई अपडेट आई है उसी के अनुसार भाई देखो, रीट पात्रता पहले आयोजित होगी, रीट मुख्य परीक्षा फिर होगी। और इसके बीच आप अगर रीट पात्रता क्वालिफाई है तो आप किस भर्ती की तैयारी है वो कर सकते हैं। इन सभी जानकारियों के साथ यहां पर हम जुड़ेंगे। तो एक बार जो भी साथी जुड़ रहे हैं अपना अनुमान लगाओ। क्या पदों का अनुमान भाई, आपका क्या क्राइटेरिया रहता है कि सरकार को कितने पदों पर भर्ती है वो करनी चाहिए। नई भर्ती जो रीट की होगी उसमें पदों की संख्या क्या रहनी चाहिए। अब की बार की तरह नहीं कि 7,700 के आसपास पद निकाल दे। नए भर्ती के अंदर आपका अनुमान क्या कहता है कि इतने पद रहेंगे और ये पद सर्जित कहां से होंगे। अभी तो वर्तमान में तो जब हम देखते हैं तो अधिशेष की जगह मिल रही है, तो नए पद सर्जित होकर आएंगे तो आएंगे कहां से, ये मुख्य बात आपकी यहां पर रहने वाली है। तो एक मेरे प्यारे भाई बहन जो भी जुड़ रहे हैं, भावी अध्यापक बनने वाले हैं, तो लाइक और शेयर कर दो भाई। फिर हम इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु को समझेंगे दोस्तों। चलो भाई, सबसे पहले देखो मेन बात आती है रीट पात्रता। रीट मुख्य परीक्षा की मैं बाद में बात कर लूंगा। रीट पात्रता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रीट पात्रता। और रीट पात्रता 2026 की हम बात करेंगे। देखो इसका जो नोडल विभाग रहेगा या नोडल एजेंसी रहेगी वो कौन सी रहेगी आपके, वो रहेगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। यानी किसके द्वारा करवाई जाएगी ये करवाई जाएगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। पूरा वीडियो देखना है बेटा, कंप्लीट जानकारी ऑथेंटिक जानकारी दूंगा मैं। माध्यमिक बोर्ड शिक्षा बोर्ड है जो हमारे बोर्ड एग्जाम करवाता है, उसके द्वारा इस भर्ती का आयोजन है वो करवाया जाएगा दोस्तों। अब देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि बोर्ड एग्जाम होने हैं आपके। बोर्ड जो एग्जाम है वो कब होने हैं आपके, फरवरी में। फरवरी यानी कि साथ में थोड़ा सा मार्च भी लगेगा तो मार्च जोड़ लो। कुछ एक दिन पहले आपने एक बोर्ड की मीटिंग हुई थी और बोर्ड की मीटिंग में कुछ जानकारी हमें मिली थी कि बोर्ड ने ये कहा है कि हमने सरकार को पत्र लिख दिया है कि रीट पात्रता करवाएंगे तो आप हमें स्वीकृति दें। और बोर्ड ने वहां पर एक साफ शब्दों में लिखा है कि जो नोटिफिकेशन है, जो विज्ञप्ति है आपकी, मैं कंप्लीट जानकारी ऑथेंटिक दे रहा हूं भाई, विज्ञप्ति है आपकी, ये हम मार्च या अप्रैल इन महीनों में जारी कर देंगे। मार्च या अप्रैल महीनों के अंदर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उन्होंने बोला है कि रीट पात्रता एग्जाम जो करवाया जाना है, लगभग ज्यादा ना तो 10 लाख बच्चे वेट कर रहे हैं। अभी 10 लाख बच्चे है ना, वो किसका वेट कर रहे हैं, रीट पात्रता का वेट कर रहे हैं। और बोर्ड ने साफ शब्दों में ये बोल दिया कि इसकी विज्ञप्ति है मार्च या अप्रैल में जारी होगी। अब इस रीट पात्रता में अगर आप अध्यापक बनना चाहते हो और इस रीट पात्रता में आपने रीट पात्रता पास नहीं की, तो मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि अगली रीट पात्रता लगभग 2 साल बाद होगी। लगभग 2 साल यानी 26 में होगी, 27 में रीट पात्रता नहीं होगी, फिर 28 में ही होगी। पहले ही बोल रहा हूं, तैयारी करनी है, अध्यापक बनना है तो आज से लग जाना। क्या कर जाना, आज से ही लग जाना है तैयारी के अंदर। जो संस्थान, जो नोट्स, जो बुक्स या सेल्फ, जो कुछ करना है आज से करना है। सवाल यहां से आपका रहेगा कि सर आप करवाओगे क्या। बिल्कुल, रीट पात्रता का लाइव बैच चल रहा है, शुरू हो चुका है और आज ऊपर भी है, आप जाकर ज्वाइन कर लो। कोई बड़ी रकम हम नहीं है, नॉर्मल प्राइस में कंप्लीट मैटर आपको A to Z क्लासेज, हर एक टॉपिक की क्लास, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगी। तो क्यों ना आप आज ही जाकर उसको ज्वाइन कर लेना भाई, फिर बार बार मेरे को ये ना बोलना पड़े कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों एक बार क्वालिटी ठीक है या नहीं है भाई देख लेता हूं। ठीक है, चलो भाई, क्वालिटी से काम चला लेंगे, हम कर लेंगे इससे तो इधर से उधर। अब आती है परीक्षा भाई, रीट पात्रता की परीक्षा। परीक्षा इसकी पहले ही बता दूं, जुलाई या अगस्त, जुलाई या अगस्त माह के अंदर रीट पात्रता की एग्जाम करवाई जाएगी। और उसके बाद आ जाती है रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट आएगा तभी रीट मेंस आएगी। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर
2 महीने, यानी लगभग मान के चलो कि अक्टूबर तक आपका इसका रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो प्यारे 10 लाख मेरे साथियों, ये भर्ती ऐसी भर्ती है कि पात्रता में चूक गए, पात्रता को सीरियस नहीं लिया, पात्रता को मजाक समझ लिया कि पात्रता तो मैं ऐसे ही पास कर लूंगा, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगली 2-2.5 साल आपके सामने कोई बड़ी भर्ती है वो नहीं आएगी, कोई बड़ी भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, आपसे हाथ जोड़ के बोलूंगा, निवेदन करूंगा कि भाई बेरोजगारी का दौर है और बेरोजगारी को हराना है तो तैयारी में जुटना पड़ेगा। आज से आप जुटोगे, मेरे को बोल देना, मैं कल से यूट्यूब पे क्लासेस शुरू कर दूंगा, आप बोलो मेरे को, आप अपने मुंह से कुछ बोलोगे ना तब क्लासेस शुरू हो जाएगी यूट्यूब पर भी, और एप्लीकेशन पर लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। समय है कम, ये समय बहुत कम है भाई। देखो आज जनवरी चल रही है और एग्जाम जुलाई में हो रहा है। रीट पात्रता में आपको क्या क्या पढ़ना, देखो भाई, पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेवल 1 से जो भी जा रहा है उसके पास 12th प्लस BSTC या हम जिसे DLED बोलते हैं, DLED होना चाहिए। लेवल 2 से जो भी साथी अप्लाई करना चाहता है उसके पास स्नातक होनी चाहिए, और स्नातक के साथ साथ आपके पास बीएड होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है बेटा? बीएड होना जरूरी है, ये मुख्य चीज है। अब देखो आपके इसके अंदर क्या आएगी, 30 क्वेश्चनों की, देखो लेवल 1 लेवल 2 दोनों के अंदर 30 क्वेश्चनों की साइकोलॉजी पूछी जाएगी। भाई पूरी कंप्लीट साइकोलॉजी आपको पढ़नी है। 30 क्वेश्चनों की, आप चाहे हिंदी ले लो, चाहे इंग्लिश ले लो, चाहे संस्कृत ले लो, या अन्य कोई भी लैंग्वेज ले लो, फिर 30 क्वेश्चनों की, 30 क्वेश्चनों, जैसे आपने पहले के अंदर हिंदी ले लिया है तो अगली के अंदर आपके इंग्लिश आएगी। ये भाषाएं हैं दो, संस्कृत या अन्य कोई भी जो आप लैंग्वेज लेना चाहते हो वो अन्य लैंग्वेज। फिर क्या होगा, ये तो कॉमन रहेगी चाहे लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो। लेवल 2 में अगर आप साइंस मैथ से हो तो 30 अंक की मैथ, 30 अंक की साइंस आएगी। एसएसटी से हो तो 60 अंक की, यानी 60 क्वेश्चन आपके एसएसटी के आएंगे। अगर आप लेवल 1 से हो तो 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 30 क्वेश्चन पर्यावरण के आने वाले हैं दोस्तों। तो 5 विषय बेसिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, और 5 विषय, एक विषय को अगर मैं कंप्लीट तैयार करना चाहता हूं तो मेरी नजर यह कहती है कि एक विषय, जैसे सिर्फ और सिर्फ मैं साइकोलॉजी की बात करूं या हिंदी की बात करूं, तो 35 से 40 दिन रेगुलर पढ़े तब जाकर वो हमारा कंप्लीट तैयार होता है। ये चीजें आपके मेंस में भी काम में आएगी। ये चीजें जैसे साइकोलॉजी आएगी काम में, नहीं आएगी बेटा? आएगी। आपका सब्जेक्ट आपके काम में आएगा। तो क्यों ना आज आप इसकी तैयारी में आज से ही लग जाए दोस्तों। तो ये भर्ती है, कंप्लीट अपडेट है। अब बताना भाई, आप तैयारी करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, बताओ। और पदों का जो अनुमान है वो आप जरूर गैस करिएगा एक बार जल्दी से। अब बात आती है रीट मुख्य परीक्षा। रीट मुख्य परीक्षा का भी आपको लाइव बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर आज मात्र नहीं बताऊंगा, जाकर देखोगे तो अचंभित होगे, ये क्या कर दिया सर ने। जाकर देखो आप तो एक बार, ऐप को इंस्टॉल करो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। पहले देखो रीट मुख्य परीक्षा, भाई पदों की बात कर लेते हैं। आपने गेस कर लिए होंगे कितने पद है, कमेंट कर दिया सभी ने? नहीं किया? करो कमेंट एक बार, जल्दी से कमेंट करो। आपका कमेंट ही लूंगा मैं, कितने साथी कमेंट करते हैं। और जो भी कमेंट कर रहा है पदों के नीचे लिख देना कि लाइव यानी कि यूट्यूब पर भी एमसीक्यूज बैच शुरू कर दूं क्या, आपसे पूछ रहा हूं। रीट पात्रता का, रीट मेंस का पात्रता के बाद, समझ गए आप। अब देखो भाई, पहली बात, जब तक प्रमोशन 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड नहीं बनाए जाएंगे, हाई सुप्रीम कोर्ट में था, मुद्दा सुलट चुका है, अब जल्द ही प्रमोशन होने वाले। अब देखो लगभग 40,000 प्लस 2nd ग्रेड के पद अभी वर्तमान में रिक्त है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक भर्ती हमारे आ चुकी है 6500 पदों पर। 2000 पद पुराने, उनको निकाल दो, कितने पद रहे? 30,000। 30,000 में से ये मान के चलो कि 20,000 का प्रमोशन हो जाएगा। हो जाएगा। पद कितने बचे? 2nd ग्रेड के पद रिक्त बचे 10,000 के लग, और इतने पद रिक्त रहेंगे। लेकिन यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा कुछ इतनी देर में, तो थोड़ा सा दिमाग अगर आपने काम किया है तो आपका प्रमोशन 20,000 पदों पर हो रहा है
तो मैं ये नहीं बोलता कि 50,000 पदों पर आएगी, 60,000 पदों पर आएगी, 40,000 पदों पर आएगी। मैं जो आंकड़ा लिख रहा हूं ना, वो एक ये मान के चलो कि जिस दिन न्यूज आएगी ना, उस दिन बोलोगे कि सर ओ कटू ले आते आंकड़ों किए भाई। क्योंकि मैंने चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ था, मैंने एग्जाम होते ही कट ऑफ बताई थी, उसमें यह बोला था कि 85 से 89 क्वेश्चन जनरल की कट ऑफ रहेगी, 80 से 82 क्वेश्चन ओबीसी की कट ऑफ रहेगी। यानी कंप्लीट जो आंकड़ा किया था। फिर आए बच्चे उठ के थन गायटा सर जी थे पेपर थोड़ी दे रहे, पेपर में दे रहे, मन ध्यान है कि आण को पेपर आयो 70 क्वेश्चनों पर जनरल कौन जावे, अति भीड़ है, कट ऑफ डाउन हो जैसी। लास्ट में जब रिजल्ट आयो, मैं चुपचाप आया, मैं आई कियो लड़का ने कहा भाई देख लियो जिस दिन आप सोच रहे थे। तो वही चीज बता रहा हूं कि जो रीट मुख्य परीक्षा है, इसके अंदर जो पद है वो आपके 18 से 22,000 के बीच रहेंगे। आप जो देखो, अब तो व्यूज का चक्कर होता है कि 50,000 पद ऊपर आएगी भर्ती, थे खोल देखो 4-5 गालियां लिख सो कमेंट में, 50 लो कमेंट डिलीट कर सी। यूं है कि ऑथेंटिक जानकारी दो, और ऑथेंटिक जानकारी का हमेशा फायदा क्या होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, देखो एक रूल होता है कि 10 लाख बच्चे हैं ना, 10 लाख में से ये मान के चलो कि रेगुलर तैयारी करने वाले 5 लाख है, 5 लाख तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने वाले उन पे कमेंट करते हैं, और वो भी गंदे कमेंट। लेकिन जो पढ़ने वाले होते हैं और वो ये वीडियो देखते हैं ना, तो उनका जो कमेंट आता है ना, वो ऑथेंटिक कमेंट आता है, वो कंप्लीट, या तो उनको कोई जानकारी चाहिए तो उस जानकारी के बारे में पूछते हैं, या यस गुड खबर गुड न्यूज ये लिख के उनके मैसेज आते हैं भाई। तो 18 से 22,000 पदों पर आएगी। अब देखो यहां से मैं विज्ञप्ति को लेकर बात करूंगा, एग्जाम को लेकर तो बात ही नहीं करूंगा। विज्ञप्ति है वो ये मान के चलो कि आपका इस बजट में घोषणा हो जाएगी लगभग, लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन है ये मान के चलो कि नवंबर दिसंबर या जनवरी आगे आने वाले, ये जनवरी नहीं बेटा, आगे आने वाली जनवरी, उस महीने के आसपास आएगा। यहां से एक चीज सोचने वाली है, देखो ध्यान देना भाई, जिनके पास पात्रता क्या है, पास है, लेवल 1 वाले हैं, पात्रता पास वालों को बता रहा हूं, जिनके बीच सोचना एक चीज, वो बहुत सारी अन्य भर्तियां आई हुई है, उनकी तैयारी करो भी, क्योंकि हाँ भाई पात्रता आपके पास लेवल 1 वालों के पास है, अब आप सेकंड ग्रेड की तो कर नहीं पाओगे, तो सर जी मैं किसकी करा, तो अन्य भर्तियां भी भाई, सीटी पास है तो एलडीसी की करो, वरना सीटी भर्ती है उसकी करो, पशु परिचर नई भर्ती आ रही है, सिंचाई विभाग में नई भर्ती आ रही है, उन भर्तियों की करो, वीडियो भर्ती आ रही है, पुलिस भर्ती आ रही है, उनकी करो। लेवल 2 वाले जो भी हैं वो किस में लग जाओ, सेकंड ग्रेड में, किस में लग जाओ, सेकंड ग्रेड के अंदर लग जाओ। ये किसके लिए बोल रहा हूं मैं, पात्रता जिनके पास है उनको बोल रहा हूं। दूसरी बात, सेकंड ग्रेड में आपके जीके का पेपर होता है, जीके की मैं तैयारी करवा रहा हूं, 100 क्वेश्चन जीके के आएंगे, और आज बोल रहा हूं कि 85 से लेकर 90 क्वेश्चन आपके जो मेरा कोर्स है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पे, उससे बाहर नहीं जाएंगे, इतना विश्वास दिलाता हूं। आप तो जीके का पेपर ज्वाइन करना है तो कर लेना आज ही भाई। अब है कि जिनकी पात्रता नहीं है भाई, पात्रता जिनकी पास नहीं है, ये तो पुरानी वाली पात्रता की बात कर दी, जिनकी पात्रता पास नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ रीट प्री की तैयारी में लग जाना बेटा, और कमेंट कर देना कि बैच आप ज्वाइन कर लेना। रीट पात्रता पास करनी है ना, 2 ही चीज बोलूंगा, 2 ही चीज आपको बोल के जाऊंगा, और आप उनसे सहमत हो तो मेरे को कमेंट में जवाब दे देना। पहली बात ये बोलूंगा कि आप यूट्यूब है उस पे क्लासेस शुरू करवाने के लिए कमेंट करना, मैं क्लासेस शुरू कर दूं, एक क्लास मिस मत करना। दूसरा आपका रहेगा कि एप्लीकेशन से बैच ज्वाइन करके उस पे जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है उस थ्योरी से अपने नोट्स बना लेना, उनका 2 बार रिवीजन करके चले जाना। मैं बोल रहा हूं आपको 60% चाहिए, 70% रीट पात्रता में आपके भागते भागते बन जाएंगे दोस्तों। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने अपने शब्दों के अंदर बोल दिए दोस्तों। तो पात्रता जिनकी पास नहीं है वो रीट पात्रता की तैयारी में लग जाओ, पात्रता पास है वो लेवल 1 वाले तो अन्य जो भर्तियां उनकी तैयारी करो भी 5-6 महीने, क्योंकि आप अभी मेंस में लग जाओगे पढ़ना, वहां पर भी जाके आपको वही जीके है भाई, जीके पढ़ना है, सब्जेक्ट पढ़ने, तो ये तो हमारे अदर में भी आ जाएंगे, समझ गए। तो आपसे उम्मीद ये रखता हूं कि आप सभी मेरी जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे, और फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।